बुद्ध का एक शिष्य था, नाम था पूर्ण काश्यप। वह बहुत ज्ञानी और समझदार बन गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते थे। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, पूर्ण, अब तू पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तू गांव-गांव जा, लोगों को मेरे बारे में और मेरे ज्ञान के बारे में बता। जो कुछ तूने मुझसे सीखा है उसे सबके साथ बांट। पूर्ण ने पूछा, भगवान, किस दिशा में जाऊं? बुद्ध ने कहा, अब तुझे मेरे मार्गदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं, तू खुद फैसला कर सकता है। इस पर पूर्ण ने कहा, भगवान, मैं बिहार के सूखा नाम के एक इलाके में जाऊंगा। यह जगह खतरनाक थी और बुद्ध ने इसके बारे में सुना था। उन्होंने कहा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ के लोग जंगली हैं, दूसरों को सताते हैं, वे तुझे परेशान करेंगे। लेकिन पूर्ण ने उत्तर दिया, भगवान, इसलिए तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। कोई न कोई तो उनकी मदद करने जाएगा ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। मुझे वहाँ जाने की अनुमति दें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। अगर वे तुझे गालियाँ दें या अपमान करें तो तेरा क्या होगा? पूर्ण ने कहा, भगवान, मैं खुश रहूँगा। मैं सोचूंगा कितने अच्छे लोग हैं जो सिर्फ गालियाँ देते हैं, मारते नहीं। बुद्ध ने दूसरा सवाल किया, अगर वे तुझे मारने लगें तो तेरा क्या होगा? पूर्ण ने उत्तर दिया, तब भी मैं प्रसन्न रहूँगा और सोचूंगा ये मुझे मारते हैं लेकिन जान नहीं ले रहे, ये भी बहुत है। बुद्ध ने आखिरी सवाल पूछा, अगर वे तुझे मार ही डालें तो मरते वक्त क्या होगा? पूर्ण ने कहा, भगवान, उस वक्त भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे उस जीवन से मुक्ति मिल गई जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू पूरी तरह से तैयार है। अब तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, न ही मार सकता है, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थिरता और शांति है। कोई तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा भी तो तुझे दुख नहीं होगा। अब तू अमर हो गया है। बुद्ध ने अंत में समझाया कि यह सब हमारे मन का खेल है। हम अपने चारों ओर शांति और सुख का संसार बना सकते हैं अगर हम द्वेष और वैर को छोड़ दें। द्वेष की भावना हमें दुख देती है और प्रेम हमें शांति देता है। बुद्ध ने कहा, सारा खेल मन का है। हम जैसे चीज़ों को देखते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। अगर कोई हमें गाली दे, हमें चोट पहुंचाए या हमारा अपमान करे और हम इसे अपने मन में गांठ बना लें तो शत्रुता कभी ख़त्म नहीं होगी। द्वेष यानी बैर नरक है। असल में नरक कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे मन की स्थिति है। जिस तरह मित्रता स्वर्ग है उसी तरह बैर नरक है। अगर हम किसी के प्रति मित्रता का भाव रखें तो हमारे चारों ओर स्वर्ग जैसा वातावरण बनता है, लेकिन अगर हम शत्रुता को बढ़ाते हैं तो यह हमें नरक जैसा महसूस कराता है। नरक और स्वर्ग हमारी मानसिक दशाएं हैं, वे कोई भौगोलिक जगह नहीं हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, जब तुम सारे जगत को मित्र समझते हो तो जगत भी तुम्हारे लिए मित्रवत हो जाता है। यदि कोई तुमसे द्वेष भी करेगा तो वह द्वेष उसके मन में रहेगा, तुम्हें उससे कोई दुख नहीं होगा। संसार में द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता, केवल प्रेम से यह शांत हो सकता है। यही सनातन नियम है। क्रोध और बैर से कभी शांति नहीं मिल सकती, बल्कि जितना क्रोध और द्वेष बढ़ता है उतना ही हम अपने आसपास नरक जैसा माहौल बना लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, यह संसार तुम्हारे मन की कृति है। अगर यह बात समझ में आ जाए तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वभाव भी सुखमय हो जाता है। महावीर ने भी यही समझाया, मेरी मित्रता सभी के साथ है और मेरा किसी से बैर नहीं है। महावीर ने भी अपने जीवन में बहुत से लोगों का विरोध झेला, लेकिन उन्होंने सबके लिए यही कहा कि मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं। जब हम प्रेम और करुणा से जीवन को देखते हैं तब हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। दूसरे चाहें तो बैर रखें, लेकिन प्रेम से ही बैर समाप्त होता है। बुद्ध ने कहा, यह संसार का सनातन नियम है कि बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता, अवैर यानी प्रेम से ही होता है। यही बुद्ध के धर्म का आधार है। बुद्ध का मार्ग खास है
क्योंकि उन्होंने धर्म की शिक्षा ऐसी दी है जो समय के साथ भी प्रासंगिक रहती है। कई सदियों बाद भी उनकी बातें ऐसी लगती हैं मानो आज के समय के लिए कही गई हो। अन्य महापुरुषों की शिक्षा को समझाने के लिए हमें उन्हें आधुनिक समय में लाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन बुद्ध की बातें आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी उनके समय में थी। बुद्ध का संदेश यही है कि जब जन्म और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है तो उनके बीच का जीवन भी पूरी तरह हमारा नहीं हो सकता। जन्म के पहले हम किसी और के हाथ में होते हैं और मरने के बाद भी, लेकिन बीच की थोड़ी सी घड़ियों को हम अपना मानने की भूल करते हैं और यही से अहंकार की शुरुआत होती है। यही अहंकार हमें सच्चाई से दूर रखता है। बुद्ध का यह मार्गदर्शन हमारे मन के भ्रमों को तोड़ने के लिए है। वे कहते हैं जब हम अपने मन के जाल से बाहर निकलते हैं तो हमें असली शांति और स्वतंत्रता मिलती है। उनका हर संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्त होना चाहिए और पूरे जगत को एक मित्र की तरह देखना चाहिए। इस तरह बुद्ध का धर्म हमें जीवन को शांति, करुणा और संतोष के साथ जीने का रास्ता दिखाता है। बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन है। हर दुख, क्रोध और द्वेष इसी मन में उपजता है। अगर हम इसे काबू कर लें तो हमारे चारों ओर शांति और संतोष का वातावरण बन सकता है। उन्होंने समझाया कि जब हम मन को शांत रखना सीख लेते हैं तो कोई भी बाहरी स्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हर परिस्थिति में सुख शांति पाने की कुंजी हमारे अपने हाथों में है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में स्वर्ग और नरक को यहीं पर अनुभव कर सकता है। यदि हम शांति, प्रेम और दया से भरपूर हैं तो हमारे चारों ओर स्वर्ग का निर्माण होता है। लेकिन अगर हमारा मन क्रोध, द्वेष और शत्रुता से भरा हुआ है तो वह अपने आप ही नरक बन जाता है। असल में यह सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर की सच्चाई को खोजना है। बाहरी दुनिया की चीज़ों से हमें असल में खुशी नहीं मिल सकती। जीवन में सच्चाई सुख तभी मिल सकता है जब हम अपने भीतर की गहराई को समझते हैं। इसके लिए हमें अपने मन की गहराई में उतरना होता है और वहाँ शांति और संतुलन पाना होता है। बुद्ध के अनुसार असली ज्ञान वही है जो हमारे मन को शांत कर सके और हमें हर परिस्थिति में संतोष दिला सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो वह दुख हमारे अपने मन का ही हिस्सा है। अगर हम इसे अपने मन से हटा दें तो उस दुख का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं रहेगा। अंततः बुद्ध का मार्ग हमें बताता है कि जीवन का असली सुख दूसरों को खुशियों में देखकर आता है। जब हम अपने सुख को दूसरों की सेवा में लगाते हैं और अपना जीवन प्रेम और करुणा के साथ बिताते हैं तब हमें असली शांति मिलती है। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों की मदद करना और उनके दुख को दूर करना ही सच्ची इंसानियत है। यही हमें संतुष्टि और खुशी दे सकता है।